मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर, वह नंद लाला गोपाला है। बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला, वो मुरली मनोहर आने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, इस साल 16 अगस्त को मनाई जा रही है। इसके लिए मंदिर सज गए हैं और झांकियां तैयार हैं। लोग अपने कान्हा के जन्म के समय का इंतजार करने की तैयारियों में लगे हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भक्तजन पूरे मन और श्रद्धा से इस दिव्य अवसर को मनाते हैं, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं और उनके जन्म की पावन कथा का स्मरण किया जाता है। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण को और 108 नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें से सबसे प्रचलित है मुकुंद, गोविंदा, वासुदेव, माधव, गोपाल, श्यामला, यदुनंदन, अच्युता, नारायण और मधुसूदन। जन्माष्टमी पर क्या करें? इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। इसके लिए पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाकर नहा सकते हैं। फिर कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद पीले कपड़े और पीले फूल, इत्र और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर मोर पंख चढ़ाएं। आखिरी में माखन, मिश्री और मिठाइयों का नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटें। इस तरह की पूजा घर पर भी की जा सकती है। इस दिन घर पर बाल गोपाल को झूले में झुलाने की भी परंपरा है। जन्माष्टमी पावन दिन की एक अहम परंपरा है खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म, जो भगवान के जन्म की कोख से जन्म लेने की घटना का प्रतीक है। जैसे माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और नाल छेदन कर उसे संसार में लाया जाता है, उसी प्रकार जन्माष्टमी की रात खीरे को काटकर लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह डंठल वाला ताजा खीरा लिया जाता है और उसमें भगवान लड्डू गोपाल को रखा जाता है। जैसे ही आधी रात के 12 बजे का समय होता है, उस खीरे को सिक्के की मदद से सावधानी पूर्वक काटा जाता है और उसमें से लड्डू गोपाल को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को कई राज्यों में नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती की जाती है और भक्तों में प्रसाद के रूप में खीरे का वितरण किया जाता है। खीरे को श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद कुछ समय में भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। यह परंपरा भगवान के जन्म की याद दिलाती है और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। दही हांडी, जिसे गोपाल कला या दही कला भी कहा जाता है, एक ऐसी परंपरा है जो आमतौर पर जन्माष्टमी के दूसरे दिन होती है। इसमें लोग मक्खन और दही से भरे एक मिट्टी के बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटकाते हैं और लोगों का एक समूह पिरामिड बनाकर इस बर्तन को तोड़ता है। जन्माष्टमी की पूजा में 5 चीजें शामिल जरूर करें: तुलसी की पत्तियां, माखन मिश्री, मोर पंख, पंचामृत और गंगा जल। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है, वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भारत में भ्रष्टाचार, विकार, दुख और धर्म ग्लानि को देखकर भारतवासी श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होने की आशा रखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं गीता में उन्हीं के महावाक्य में है कि मैं धर्म ग्लानि के समय पर फिर से आऊंगा। मान्यता है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की प्रिय कही जाने वाली वस्तुओं का दान करने पर अक्षय फल मिलता है।
जन्माष्टमी के दिन आप किन चीजों का दान कर सकते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अन्न दान का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद जब भगवान कृष्ण थक गए थे तो पूरे गोकुल वासियों ने अन्नकूट बनाकर उनको भोग लगाया था। इसलिए इस दिन अन्न दान करना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान भी करना चाहिए। आप गरीबों को कपड़े दान कर सकते हैं। माखन और मिश्री भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन मक्खन का दान भी करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख का दान भी काफी खुशहाली लाता है। इस दिन मोर पंख खरीद कर इसका दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन गाय का दान भी शुभ माना जाता है। आप इस दिन कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि यह भी भगवान कृष्ण को प्रिय है। त्योहार के दौरान मांसाहारी भोजन से परहेज किया जाता है। परिवार के जिन लोगों का उपवास ना हो उन्हें भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। शराब, तंबाकू या नशे वाली चीजों का सेवन भी इस दिन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। इस दिन सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना वर्जित है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान भी ना करें। पशु पक्षियों को भी ना परेशान करें। तामसिक भोजन के सेवन से दूर रहें। जन्माष्टमी न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में भी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। सिंगापुर में सेरंगून रोड पर हरे कृष्ण का नारा लगाते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।